ओम शांति। आज के बाबा के 19 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं। तो बाबा ने कहा इसमें एम ऑब्जेक्ट, अपना लक्ष्य क्लियर है कि हमें क्या बनना है। तो बाबा ने कहा पढ़ाई पर भी ध्यान रहे। जितना पढ़ाई पर ध्यान होगा उतना ही लक्ष्य भी बाबा ने कहा ऊंचा होगा। और बाबा ने कहा उसकी तैयारी क्या करनी है, खुशी खुशी से तैयारी करनी है। बाबा ने कहा अब घर जाना है या अभ्यास करना, प्रैक्टिस करनी है, तो खुशी खुशी से तैयारी करेंगे तो खुशी खुशी से घर जाएंगे। तो बाबा ने कहा स्टूडेंट लाइफ जो है सबसे अच्छी लाइफ है। तो बाबा ने कहा पढ़ाई को बहुत ध्यान से खुशी से पढ़ना है और ये नशा रहे कि स्वयं परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा बहुत खुशी रहेगी पूरा दिन। फिर बाबा की याद में बाबा ने कहा भोजन खाएं, तो बाबा की याद रहे तो भोजन से बल मिलेगा, आत्मा भी पवित्र बनेगी। ज्ञान का मनन चिंतन करें। जैसे बाबा ने कहा ना देवताओं को 4 अलंकार दिखाए हैं, चक्र, शंख, गदा, कमल का फूल। तो बाबा ने कहा शंख का मतलब सेवा, कि परमात्मा का ज्ञान सबको सुनाना है। गदा माना ज्ञान, ज्ञान को जीवन में धारण करना है। और बाबा ने कहा कमल का फूल माना घर परिवार में आदि रहते हुए बाबा ने कहा न्यारा और प्यारा बनना है। चक्र माना बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्र, ये चक्कर चलता रहेगा, स्वयं का दर्शन होता रहेगा। तो बाबा ने कहा और सब बातों से बिजी रहेंगे, बचे रहेंगे। जब बचे रहेंगे तो बाबा ने कहा अपनी उन्नति होती रहेगी। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम फिर से राजयोग सीख रहे हो, तुम्हें भगवान फिर से पढ़ाते हैं। तुम राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो, अपनी एम ऑब्जेक्ट सदा याद रखो। प्रश्न है अभी तुम बच्चे कौन सी तैयारी बहुत खुशी से कर रहे हो। तो बाबा ने कहा तुम अपना ये पुराना शरीर छोड़ बाप के पास जाने की तैयारी बहुत खुशी खुशी से कर रहे हो। एक बाप की याद में शरीर छूटे, गुटखा न खाना पड़े, ऐसी प्रैक्टिस यहाँ करनी है। तुम्हारी अभी स्टूडेंट लाइफ बेपरवाह लाइफ है, इसलिए गुटखा प्रूफ बनना है। गीत रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो यह जानते हैं कि हम क्या पढ़ते हैं, पढ़ाने वाले को भी जानते हैं और एम ऑब्जेक्ट उद्देश्य प्राप्ति क्या है वह भी अच्छी तरह से जानते हैं। अभी तुम सब जानते हो कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। इस समय हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बने हैं। तुम क्या पढ़ते हो, राजयोग, यह भी जानते हो हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं। और पढ़ने वाले कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम फिर से पढ़ रहे हैं। यहाँ तुम बच्चों को निश्चय है कि हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं, जो 5000 वर्ष पहले भी सीखा था। ये ज्ञान सिर्फ तुम्हारे ही पास है, भगवान फिर से आकर पढ़ाते हैं। यह कोई कम बात थोड़ी है। यह भी बच्चों को पता है कि भगवान एक है और भक्त अनेक हैं। इससे सिद्ध होता है कि बाप एक और बच्चे अनेक होते हैं। बाप को क्रिएटर तो सब मानेंगे, रचना को रचना, बाबा ने कहा रचना को रचता द्वारा वर्षा मिलता है। रचता को प्रश्न पूछता, बाबा ने कहा रात को प्रश्न पूछा था ना कि बाप को कैसे पहचाना जाए। बाप खुद कहते हैं हमने तुम बच्चों को अपना बनाया है, तब तो सामने बैठे हो। हम तुमको फिर से मनुष्य से देवता बना रहा हूँ, राजयोग सिखा रहा हूँ, जिससे तुम सो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो एक ही राज्य था, सारे विश्व पर राज्य था। तो तुम बच्चों को बाबा ने कहा चित्रों पर समझाना है हम क्या पढ़ रहे हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट।
स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो माता पिता भी जानते हैं क्या पढ़ रहा है। यहाँ तुम फिर से पढ़ाई, बाबा ने कहा यहाँ तुम फिर से राजाई के लिए पढ़ रहे हो तो तुमको मित्र संबंधियों को भी बतलाना पड़े। हम इस गीता पाठशाला में राजयोग सीखते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। इस पाठशाला में बूढ़े जवान बच्चे सब पढ़ते हैं। यह वंडर है ना। बाबा कहते हैं ना, भक्ति मार्ग में भी मंदिर में सभी जाते हैं, बच्चे बूढ़े जवान सब जाते हैं। तो बाबा ने कहा इस पाठशाला में भी भगवान सब बच्चों को पढ़ाता है, आत्माओं को पढ़ाता है। बाबा शरीरों को नहीं देखता है कि छोटा है बड़ा है, बाबा आत्माओं को पढ़ाते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं हम इस गीता पाठशाला में, बाबा ने कहा बच्चे राजयोग सीखते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। इस पाठशाला में बूढ़े जवान बच्चे सब पढ़ते हैं। ये वंडर है ना। पाठशाला में तो ऐसे नहीं होता है, इसीलिए इसको सत्संग भी कहा जाता है। सत्संग में तो सब जाते हैं, परंतु वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हम राजयोग सीखते जाते हैं। उनको कोई भगवान तो नहीं कह पढ़ाते, तुमको तो भगवान खुद पढ़ा रहे हैं। यह चित्र तो बाबा ने कहा घर घर में होना चाहिए। माता पिता मित्र संबंधी जो भी आए उनको समझाना है कि हम यह पढ़ रहे हैं। यह पढ़ाई तो बहुत सहज है, नाम ही है सहज ज्ञान सहज राजयोग। तो बाबा ने कहा राजा जनक को भी सेकंड में ज्ञान मिला, जीवन मुक्ति का, जीवन मुक्त हुआ। मनुष्य भी कहते हैं हमको जनक मिशल ज्ञान चाहिए जो हम गृहस्थ में रहते पा सकें। यह तो बहुत ऊंच पढ़ाई है, मनुष्य से देवता बनना है। देवताओं की महिमा कितनी ऊंची है, सर्वगुण संपन्न। यह है मृत्युलोक, वह है अमरलोक। पतित दुनिया आसुरी पावन दुनिया है। बाबा ने कहा पतित दुनिया है आसुरी, पावन दुनिया है देवी दुनिया। पावन दुनिया में जाने के लिए पवित्र बनना है। लक्ष्मी नारायण पावन थे ना, अभी तो वह है नहीं। यह तो पतित राज्य है। फिर बाबा ने कहा फिर से पावन बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। लक्ष्मी नारायण में सभी का प्यार रहता है, तब तो बड़े बड़े आलीशान मंदिर बनाते हैं। श्री कृष्ण का तो छोटा छोटा मंदिर है, बनाते हैं जैसे बच्चों का छोटा होता है, जैसे बच्चों का होता है। उनको ये पता ही नहीं है कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा ने कहा छोटे से कृष्ण को भी झुलाते हैं, जैसे छोटे बच्चों को भी घर परिवारों में उनको भी पालने आदि में झुलाते हैं। तुम समझा सकते हो कि आज से 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था भारत में, और कोई के चित्र है नहीं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी मशहूर है। लक्ष्मी नारायण और राम सीता की डिनाइस्टी थी। फिर द्वापर कलयुग होता है, अभी कलयुग का अंत है। हम फिर से वही राजयोग सीख रहे हैं। 5000 वर्ष पहले राजयोग सीख राजाई प्राप्त की थी। बरोबर वह संपूर्ण निर्विकारी थे। अभी पतित दुनिया, इसलिए परम पिता परमात्मा को आना पड़ता है। गाते भी हैं हे पतित पावन आओ, वह तो निराकार ठहरना। श्री कृष्ण तो प्रिंस है सत्युग का, वह कैसे आकर पावन बनाएंगे। तो समझाना पड़े कि साकार को भगवान नहीं कहेंगे। दूसरे धर्म वाले परमात्मा को निराकार मानते हैं। वही लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, गॉड फादर, सर्व का दुख हरता सुख करता है। बाप जब दुख हरते हैं तो सुख भी देते हैं ना। तो मित्र संबंधियों आदि को समझा सकते हो। वहाँ तो वेद शास्त्र अनेक मनुष्य सुनाते हैं, यहाँ तो सब सुनते ही हो एक बाप से। बाप कहते हैं तुम मेरे से ही सुनो। भगवान वास जरूर किस तन में आएंगे, गाया हुआ है ना। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं ना। 5000 वर्ष पहले भी संगम पर ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्राह्मण रचे गए, जो ब्राह्मण फिर देवता बने थे।
अभी हम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं, कल अब पहले भी सीखे थे। समझेंगे, यह तो बड़े निश्चय से बोलते हैं। भगवानुवाच, मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूँ। अक्षर तो बरोबर गीता में है। राजयोग से हम राजाई, बाबा ने कहा, राजयोग से हमने राजाई पाई। फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू हुआ। अभी रावण राज्य पूरा होता है। हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं। और पाठशालाओं में ऐसे नहीं कहते कि हम फिर से पढ़ाई पढ़ रहे हैं। यह तो बच्चों की बुद्धि में है। कहते हैं कि मैं, बाबा ने कहा, यह तो बच्चों की बुद्धि में है। कहते हैं मैं फिर से राजयोग सिखाने आया हूँ। उस समय महाभारत लड़ाई लगी थी। पांडव गीता सुनते थे। पांडव गीता सुनना माना, बाबा ने कहा, थोड़े से ही बच्चे हैं जो परमात्मा को पहचान कर याद करते हैं या गीता का ज्ञान सुनते हैं। तुम हो रूहानी पंडे, हे रूहानी बच्चे अथवा रूहानी पंडे, बाबा ने कहा, थक मत जाना। बाबा कहते हैं गीता जरूर भगवान ही सुनाएंगे ना। है भी भगवान हुआ। तुम जानते हो हम स्वर्ग के सुख पाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। भगवान है ही निराकार। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर जन्म लेकर कुछ तो किया होगा ना, वर्षा दिया होगा। बरोबर सतयुग में था वर्षा। बाबा ने कहा सतयुग में था। सूर्यवंशी देवता थे, चंद्रवंशी डायनेस्टी, बाबा ने कहा, शुरू हुई। डायनेस्टी में बहुत होते ना, जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उन्हों की भी डायनेस्टी चलती है। यह भी ऐसे है। तुम बच्चे चित्रों पर अच्छी रीति समझा सकते हो। यह ब्रह्मा कहते हैं मैं थोड़ी भगवान हूँ। बनाने वाला तो दूसरा होगा ना, मैं कहाँ से सीखा। अगर हमारा गुरु होता तो गुरु से तो लाखों करोड़ों सीखते। अगर ब्रह्मा बाबा का कोई गुरु होता तो बाबा ने कहा लाखों करोड़ों सीखते। मैं, बाबा ने कहा, मैं कहाँ से सीखा। तो बाबा ने कहा अगर गुरु होता तो लाखों करोड़ों होते सीखने वाले। सिर्फ यही सीखा ना। तो बाबा ने कहा सिर्फ यही सीखा क्या, और सब चले जाएंगे। और सब कहाँ चले गए, यहाँ तो है ही भगवान युवाज। उसने ये राजयोग सिखाया, ये चित्र बनवाए हैं, निकलवाए हैं। लक्ष्मी नारायण बचपन में राधे कृष्ण थे। गीता का भगवान कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ। प्रलय की तो बात नहीं, तुम कहते भी हो हम फिर से देवता बन रहे हैं। शिव जयंती भी गाई जाती है। लाखों बरस तो हुए नहीं, बाप बैठ समझाते हैं। इन शास्त्रों आदि में कोई सार नहीं है। यह पढ़ते पढ़ते तुम्हारी उतरती कला हो गई है। अभी कोई कला नहीं रही है। बाप कहते हैं भक्ति से कोई भी मेरे से मिल न सके, मुझे आना ही पड़ता है। तुम कहते हो भगवान किस रूप में मिलेगा, आएगा। श्री कृष्ण तो है ही सत्य का प्रिंस, शिव तो है निराकार, वह जरूर किस में आया होगा। पतित दुनिया, बाबा ने कहा पतित कहते भी हैं हे पतित पावन आओ तो जरूर कलयुग के अंत में आया होगा। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। तो बाबा ने कहा यह तो शोभता नहीं है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ अंत में, संगम युग पर, इस लौंग बूट बना ब्रह्मा के पुराने शरीर में। तो बाबा ने कहा मैं ब्रह्मा में फिट होता हूँ, ड्रामा में कोई चेंज नहीं हो सकती है। रोला कितना कर दिया, इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है गीता का भगवान कौन। यह बड़ी ज़रूरी बात है, इसी में सारा रोला है। नरक को पलटने स्वर्ग बनाने वाला बाप ही है। बाप ही आकर, बाबा ने कहा बाप ही बात करते हैं।
बाप ही कर सकते हैं। इस नरक को स्वर्ग बनाना, पलटाना, ये काम बाप ही कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण कितने एक्टिव थे। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से विक्रम विनाश हो जाएंगे। सब तो नहीं समझेंगे, कोई को अच्छा लगता है, कोई बाबा ने कहा पवित्र रहने की हिम्मत नहीं रखते। अभी देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। जो कल्प पहले ब्राह्मण बने वही बनेंगे। यह कल्प बाबा ने कहा यह कलम बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता। देवता धर्म वालों को शूद्र से ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण जरूर बनना पड़ेगा, नहीं तो देवता कैसे बनेंगे। विराट रूप पर भी समझाना होता है। बाबा ने कहा चोटी के ऊपर शिव भी दिखाते हैं ना। उन्होंने शिव को और बाबा ने कहा ब्राह्मण वर्ण को उड़ा दिया है, बाकी देवता क्षत्रिय दिखा दिए हैं। विराट रूप दिखाते हैं विष्णु के रूप में। यह नॉलेज समझने की है मनुष्य कैसे 84 बाबा ने कहा जन्मों का चक्कर लगाते हैं, और कोई यह नॉलेज नहीं सुनते। बाप कहते हैं यह नॉलेज है ही प्रालोप। बाबा जो ये ज्ञान देते हैं, बाबा ने कहा इसकी कोई पुस्तक किताब आदि नहीं बनती है, ये प्रायलोप हो जाता है, खत्म हो जाता है। परंपरा चल न सके। स्वदर्शन चक्र, बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्र देवताओं को नहीं है, यह तुमको है, परंतु तुम तो संपूर्ण बने नहीं हो, तो निशानी देवताओं को दे दिए। स्वदर्शन चक्र फिराते रहते कमल फूल समान पवित्र बनते हो। शंख ध्वनि करते करते तुम देवता बन जाएंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं। बाबा ने कहा जगह जगह कथा याद करते हैं तो वो भक्ति मार्ग की कथा करते हैं, लेकिन असली कथा सुनाना बाबा ने कहा शंख ध्वनि करना माना परमात्मा का परिचय देना। ये बातें कोई की बुद्धि में नहीं है, भगवान पढ़ाते हम विश्व के मालिक बनते हैं तो कितना बाबा ने कहा हर्षित होना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज़ दी बेस्ट। पढ़ाई की लाइफ में बाबा ने कहा कोई बात नहीं, सतयुग में कोई बात नहीं। बाबा ने कहा पढ़ाई की लाइफ बेपरवाह अच्छी रहती है, पीछे तो जाल में फंस जाते हैं। स्टूडेंट लाइफ बाबा ने कहा सबसे अच्छी रहती है, बाद में बाबा ने कहा जाल में फंस जाते हैं, पीछे तो जाल में फंस जाते हैं। कितने दुख की जाल है। सतयुग में कोई बात नहीं, खुशी खुशी से शरीर छोड़ते हैं। घुट घुट कर मरना रावण राज्य में होता है। सतयुग में तो बाबा ने कहा अपनी मर्जी से खुशी से शरीर छोड़ते हैं, घुट घुट कर मरना तो रावण राज्य में होता है। तुम खुशी खुशी से तैयारी कर रहे हो कि हम कब बाबा के पास जाएं, बैठे ही इसलिए हो। बाबा ने कहा पढ़ाई पढ़ रहे हो, ज्ञान सुन रहे हो, बैठे इसलिए हो कि हम नई दुनिया में जाएं, वहाँ की तैयारी करें। पुराना शरीर छोड़ घर जाएं। 21 जन्म गुटखा खाने की बात नहीं, इस जन्म में गुटखा बिल्कुल नहीं खाना है। पति से पावन बन रहे हो, बहुत खुशी में रहना है। अच्छा यहाँ से सूक्ष्म वतन में जाते हैं, वह भी अच्छा है, फरिश्ता तो बनना ही है। आधा कल्प तो गुटखा खाते आए हैं, अब बाबा के पास जाएं। खुशी से तैयारी कर रहे हो, गुटखा प्रूफ बनना है। ऐसे सन्यासी भी बहुत होते हैं जो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, सन्नाटा हो जाता है, समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। जाते तो कोई नहीं है जब तक बाप ना आए। शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। कहते हैं ना जिस भंडारे से खाया हुआ भंडारा भरपूर है, काल कंटक सब दूर है। यहाँ तो अकाले मृत्यु होती रहती है। पतित पावन शिव बाबा के भंडारे में जो आता है वह पावन बन जाता है, इसलिए इसको ब्रह्मा भोजन भी कहा जाता है।
इनकी बड़ी महिमा, योग भी बड़ा अच्छा चाहिए। योग में रह भोजन बनाओ तो खाओ तो तुम्हारी बहुत अच्छी उन्नति होती रहेगी। उस भोजन में बहुत ताकत है। बाबा ने कहा उस भोजन में बहुत ताकत हो जाती है। योग में रह तुम भोजन खाओ तो बहुत ताकत मिलेगी और तंदुरुस्त भी रहेंगे। बाबा खुद कहते हैं हम बाबा की याद में बैठे जैसे कि हम और बाबा खाते हैं, परंतु फिर करना क्या है। बाबा ने कहा परंतु फिर भी भूल जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि मैं शिव बाबा की याद में खाना खाता हूँ फिर भी भूल जाता हूँ। एक बाप की याद में ही शरीर छूटे, कोई गुटका नहीं आए, ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो बाबा ने कहा बाबा की याद में रहने से एक तो शांति रहेगी और हेल्दी वेल्दी बनेंगे, भोजन पवित्र हो जाएगा। पर बाबा ने कहा फिर अंत का गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। झाड़ में समझानी बहुत अच्छी है, त्रिमूर्ति और गोला भी जरूरी है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम, बाबा ने कहा, बहुत बाला होता जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए याद में रहकर भोजन बनाना है, खाना है। भोजन करते समय स्मृति रहे हम बाबा के साथ खा रहे हैं तो भोजन में ताकत भर जाएगी। दूसरी पॉइंट, देवता बनने के लिए शंख ध्वनि करनी है, स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है, कमल फूल समान पवित्र जीवन बनाना है। देवता बनने के लिए शंख ध्वनि करनी है, स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है, कमल फूल समान पवित्र जीवन बनाना है। वरदान, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले, ब्राह्मण जीवन की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। जैसे किसी का जन्म राजा परिवार में हो, राज परिवार में हो और तो बार बार स्मृति में लाते मैं राजकुमार हूँ या राजकुमारी हूँ, चाहे कर्म रुचि के कारण साधारण भी हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता नहीं भूलती है। ऐसे ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है, तो जन्म भी श्रेष्ठ और धर्म भी श्रेष्ठ और कर्म भी श्रेष्ठ। इसी श्रेष्ठता अर्थात विशेषता की जीवन स्मृति में रहे तो बाबा ने कहा सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। विशेष जीवन, बाबा ने कहा विशेष जीवन वाली आत्माएं कभी साधारण कर्म नहीं कर सकती। जो विशेष जीवन वाली आत्माएं कभी साधारण कर्म नहीं कर सकती। स्लोगन है, डबल लाइट रहना है तो विघ्न विनाशक बनो। डबल लाइट रहना है तो विघ्न विनाशक बनो। तो सार था आज बाबा ने कहा तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, इस नशे में रहना है और बाबा ने कहा तुमको तैयारी करनी है कि अब घर जाना है। ओम शांति।